यदि आप अगर यहीं से तुरंत अगर इसको जो है कि इसकी सहायता के लिए अगर भेज देते हैं सेना, तो ये क्या करेगा कि तुरंत ये जो है कि विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेगा, पहले रुकिए। तो फिर उन्होंने राजा हरि सिंह को जो है कि दिल्ली बुलवाया और दिल्ली बुलवा के विलय पत्र पे, किस पे? विलय पत्र। विलय पत्र का मतलब होता है कि आपको पता है, मतलब ये भारत में मिल रहा है, तो विलय पत्र पे सिग्नेचर करवाया। विलय पत्र पर सिग्नेचर करते ही समय शेख अब्दुल्ला जो थे, इनके चुन्नी में आग लग गई। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर ये विलय पत्र पे सिग्नेचर कर देते हैं, पूरा कश्मीर यदि भारत के फेवर में हो जाता है, तो हमारे हाथ में बचेगा क्या, हम क्या करेंगे। ठीक है, इनका इरादा था कि आज हरि सिंह जिंदा है, ठीक है, कुछ दिन के बाद इनको टपका के वहां का राजा कौन बन जाएंगे, हम। और राजा जब हम बनेंगे तो जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बना लेंगे। लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिरा, जो है कि विलय पत्र पर हरि सिंह ने सिग्नेचर कर दिया। शेख अब्दुल्ला ने जब विलय पत्र पे सिग्नेचर करते हुए सुना, तो उन्होंने कहा कि आप सिग्नेचर करिए, लेकिन मुझे एक जो है कि धारा चाहिए, मतलब एक मेरे लिए एक अलग से अनुच्छेद बनाइए। तो एक अनुच्छेद अलग से बनाया गया, जिसे 370 बोला गया। क्या बोला गया? 370। एक ऐसा जो है कि क्या है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, संगठन, अदालत कह सकते हैं। एक ऐसी अदालत है जिसमें देश विदेश के सारे जो है कि विदेशी जो है कि केसों की सुनवाई की जाती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अभी नया जो है कि इसका गठन हुआ है, यदि हम अपना 30% वाला मामला यूएनए में भेज देते हैं तो उसमें जल्दी सुनवाई होगी। लेकिन ये काम जो है कि हुआ नहीं। आज भी ये जो है यूएनए में जो है ये मामला जो है भारत पाकिस्तान का 30% वाला अभी आज भी क्या हुआ है, इसमें चल रहा है, जो है कि चल रहा है। अगर ये पाकिस्तान को ये थोड़ा सा था डर, और डर सही भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो है तो भारत का ही। आपने कब्जा किया है, कितने दिन तक कब्जा करके रखोगे? ठीक है, अगर बस भारत के पास एक चीज की कमी है, जिस दिन लग जाएगा ना, मिल जाएगा ना, उस दिन सबके नाक में दम करके रखेगा। नाक में दम का मतलब कोई भी इसके ऊपर उंगली उठाने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है ना, बस कमी इसमें है कि अपने सैन्य पे खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि जितना इसका बजट आता है ना, उतना 50% जितना 100% बचत आता है, तो 50% तो पेंशन देने में इसका निकल जाता है, तनख्वाह देने में खत्म हो जाता है। बाकी अपने सैन्य के ऊपर ज्यादा जो है कि ये ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है ना, इसलिए जबकि भारत से इसका जो है कि बहुत कम है। बाकी चाइना जो है भारत से बहुत ज्यादा जीडीपी का परसेंटेज देता है, सैन्य खर्च पे बहुत ज्यादा खर्च करता है, लेकिन भारत उतना नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? आजाद कश्मीर पे, है ना। तो ये तीन चीजें थी। पाक को जो है कि पाक का जो पाकिस्तान है, पाक को जो है कि 3 भागों में बांटा, और 3 भागों में बांटने के बाद उसने सोचा कि यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भारत जब चाहे इस पे कब्जा कर लेगा। फिर उसने क्या किया कि थोड़ा सा छिछोरापन करना शुरू किया, इसको कहते हैं छिछोरापन। ठीक है, उसने क्या किया कि अपना मतलब भारत का जो गिलगिट वाला एरिया था, पाकिस्तान ने जिसको कब्जा किया था, उसे क्या किया कि उसमें एक एयरपोर्ट बनाने के लिए किसको दे दिया? अमेरिका को। और अमेरिका भी वहां चाहता था एयरपोर्ट बनाना। क्यों? क्योंकि जब भारत और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय। जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत किसके पक्ष में था? रूस के। किसके पक्ष में था? रूस के। ठीक है, और रूस और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। क्यों? क्योंकि रूस भी जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल क्या है? अमेरिका। इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से? शीत युद्ध के नाम से। ठीक है, तो ये चाहता था अमेरिका कि अगर यहाँ पे मेरी सबसे ऊंची जगह पे यदि मेरा राज हो जाएगा, मैं एक एयरपोर्ट बना लूंगा, तो वहां से मैं जो है कि इंडिया के ऊपर भी अपना जो है कि ध्यान रख सकूंगा, और यहाँ से रूस के ऊपर भी अपना ध्यान रख सकूंगा। दिशा निर्देश पर हरि सिंह ने मांग की और 370 धारा जोड़ा गया। 370 धारा का मतलब है कि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य रहेगा, इसमें भारत का कोई भी संविधान लागू नहीं होगा। ठीक है ना ही कोई बाहरी जो है उत्तर प्रदेश मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर वाला जाके कोई वहां बस सकता है, और ना ही जम्मू कश्मीर का जो कोई भी इंसान भारत में कहीं भी जा सकता है। भ्रमण करने के उद्देश्य से आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, लेकिन जो है कि वहां पे बस नहीं सकते, वहां पे जमीन नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। ये 370 धारा जो है कि किसने जुड़वाई थी? शेख अब्दुल्ला ने। तब से लेके आज तक जो है कि शेख अब्दुल्ला के वजह से 370 धारा रही, और 370 धारा को 2019 में मोदी जी द्वारा हटा दिया गया। किस सन में? 2019 में मोदी जी द्वारा जो है कि ये 370 धारा को हटवाया गया। तो उसके बाद जैसे ही विलय पत्र पर सिग्नेचर हुआ, पटेल ने ब्रिगेडियर उस्मानी की देखरेख में एक सेना भेजा। तब तक
तब तक जो है कि भारत का 30%, जम्मू कश्मीर का 30% जो है कि किसके देखरेख में हो गया था? पाकिस्तान के देखरेख में। किसके देखरेख में? पाकिस्तान के देखरेख में। मतलब पाकिस्तान ने 30% जो है कि कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद जैसे ही ब्रिगेडियर उस्मानी ने 30% कश्मीर के जो है कि कश्मीर बचाने तक, जहां तक इन्होंने गया, मतलब ब्रिगेडियर उस्मानी भारत की सेना जहां गई वही हमारा क्या बन गया? वहीं से हमारा क्या बन गया? सीमा बन गई। वहीं से हमारी क्या बन गई? सीमा। यानी 30% किसके देखरेख में है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के देखरेख में आपका 30% है। 30% कश्मीर में, ठीक है ना। पाकिस्तान ने कश्मीर को 3 भागों में बांटा, जिसमें गिलगिट हुआ पहला, दूसरा बाल्टिस्तान और तीसरा आजाद कश्मीर का नाम दिया। इन तीनों का संयुक्त रूप से एक जो है कि क्या बनाया? राजधानी बनाई, जिसे हम जो है कि किस नाम से जानते हैं? मुजफ्फराबाद से जानते हैं। गिलगिट जो है कि जो गिलगिट है वहां पे एक एयरपोर्ट है। पाकिस्तान को ये डर था कि मेरा पीओके चला ना जाए, ठीक है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान ने जब इसको घेरा, ठीक है, तो उस समय हमारे जब प्रधानमंत्री बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1949 में, कब? 1949 शायद 1949 में, ठीक है, बताते हैं।